जैसा कि पब्लिक गुड्स सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहले पब्लिक गुड्स, उसके बाद हम ग्लोबल पब्लिक गुड्स आते हैं। ये असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ, एक क्वेश्चन में समझो अरबियन नाइट जैसा है, अलिफ लैला, एक क्वेश्चन में 7 सवाल होता है। तो पब्लिक गुड्स थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स भी बहुत प्रकार का हो जाता है, ग्लोबल होगा, लोकल होगा। तो पब्लिक गुड्स किसको कहेंगे? 2 करैक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एकदम शुरू से हम लेते हैं। पहला होना चाहिए नॉन राइवलरस, और दूसरा होना चाहिए नॉन एक्सक्लूडाबिलिटी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2 तरह का टर्म मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर, टेंजिबल और दूसरा होगा नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल भी कह सकते हो। हमको उतना इंग्लिश में इनटेंजिबल ही देखते हैं, नॉन भी टेंजिबल कह सकते हो। देखो यहाँ से शुरुआत हो गई। अब हम गुड्स कहेंगे तो आपका लिए दिमाग में नाचेगा बार बार कि कोई फिजिकल माने कॉमोडिटी होगा, जैसे ये माउस है, ये फिजिकल कॉमोडिटी है। लेकिन जब भी हम पब्लिक गुड्स की बात करेंगे तो सड़क जरूर है फिजिकल, हम उसको छू सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल डिफेंस वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील, याद रखना। तो टेंजिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ को छू सकते हैं, यानी इसमें आ जाएगा कॉमोडिटी। और नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल में आ जाएगा कॉमोडिटी। तो इसमें आ जाएगा नॉन कॉमोडिटी, यानी दैट इज द सर्विसेज। ठीक है, अब पब्लिक गुड्स का डिफाइन करना बहुत ही है, दोनों कंप्लीट होगा, टेंजिबल एंड नॉन इनटेंजिबल गुड्स दोनों इंक्लूडेड अंडर पब्लिक गुड्स। याद रखिएगा, दिमाग में पहले खोल लीजिए। पहला है इसका करैक्टरिस्टिक होना चाहिए नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब ही होता है कि कंजप्शन ऑफ वन गुड्स बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अनदर पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा कंजप्शन करने पर किसी पदार्थ का अगर वो दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी एबिलिटी घटती नहीं है, उसको हम नॉन राइवल कहते हैं। और राइवलरस जो हम जहाँ कहेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटी, एक कप चाय है अगर हम पी लेंगे तो आपके लिए नहीं बचेगा, वो घट जा रहा है, तब वो राइवलरस होगा। नॉन राइवलरस का मतलब हो गया कि कंजप्शन किया जा रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो अमाउंट अवेलेबल है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे सड़क हम भी यूज कर सकते हैं, आप भी अगर हम यूज करेंगे सड़क की मात्रा कम नहीं होगी। ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट कंजप्शन ऑफ आ गुड्स, ठीक है, फॉर एनीवन, किसी को भी आप रोक नहीं सकते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर, यानी यहाँ फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है, चाहे पैसा दो अथवा ना दो, ठीक है, आप सड़क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर 2 तरह का पब्लिक गुड्स हो गए। यह मतलब इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, जिसको नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी में कह सकते हैं, या इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट कंजप्शन ऑफ गुड्स टू एनीवन, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, वेदर दे पे फॉर और नॉट, ठीक है, चाहे वो टैक्सेशन देता है या ना देता है। खैर एनीवे, अब यहाँ लोकल और ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। तो लोकल ग्लोबल गुड्स जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका लोकल रीच होता है। अब मान के चलो आपके म्यूनसिपलिटी एरिया में सड़क का निर्माण होता है तो उसका लोकल लोग यूज करते हैं, वो लोकल पब्लिक गुड्स है। लेकिन ग्लोबल पब्लिक गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसमें 2 करैक्टरिस्टिक तो होगा, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ये तो होगा ही, बट इट हैज ए ग्लोबल रीच। इसका माने इट अफेक्ट इंटायर द वर्ल्ड, दैट इज द कॉल्ड ग्लोबल पब्लिक गुड्स, इंक्लूडिंग बोथ टाइप ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कमोडिटी। ठीक है, अब इसको वर्ल्ड बैंक डिफाइन किया है, जिसके पहले मैंने क्लियर कर दिया है सारा चीज़, फिर भी वर्ल्ड बैंक वही चीज़ को बताएगा।
ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जिसको हम GPG कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है, एक कमोडिटी होता है, सर्विस होता है, या सिस्टम दैट इज द रूल एंड रेगुलेशन विच जनरेट्स क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नलिटी मतलब हम कोई काम कर रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति पर इफेक्ट हो सकता है। एक्सटर्नलिटी में भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। मैंने डिटेल क्लास ऑलरेडी इस पर हेल्ड कर चुका हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। इट कैन बी supply sufficient quantity only through cooperation and collective action of the both developed and developing country। चाहे तो दोनों डेवलप और डेवलपिंग कंट्री मिलकर डेवलपमेंट भी कर सकता है। पॉवर्टी जो पॉजिटिव जिसका है माने GPG जिसको कहें, ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैविंग द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, कलेक्टिव एक्शन आर रिक्वायर। अगर निगेटिव भी होता है, कार्बन इमिशन वगैरह होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें भी कलेक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है GPG को, दैट इज ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ये प्रोवाइड किया जा सकता है, इंडिविजुअल से किया जा सकता है, कम्युनिटी से किया जाता है, नेशन से किया जाता है, जिसका विद इंटरनेशनल कॉपरेशन। बहुत सारे NGO हम देखते हैं, अभी हाल ही में रेड हुआ था कांग्रेस के द्वारा, 2 NGO था, तो वो पैसा विदेश से आता था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया। जो सरकार वो दुश्मनी की भावना से सबको पता है करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक NGO विदेश का काम कर रहा है हमारे यहाँ, हमारा NGO दूसरे जगह भी काम कर रहा है, ठीक है। इट रिक्वायर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ गुड्स, और इसमें रिक्वायर होता है पब्लिक का पार्टिसिपेशन, बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए जो चीज़ आप ले रहे हैं हमसे, सर्विस एज ए नॉलेज एजुकेशन, ये भी एक ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। और इस पर आपको हम बताएंगे एक मोटिवेशनल भी एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ताकि हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई में सब कुछ है दोस्त, इसके सिवा कुछ नहीं आपको वो बना सकता है, सिर्फ जज्बा होने चाहिए। इट्स बेनिफिट डिपेंड ऑन कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप। 2 चीज़, कैपेबिलिटी भी होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ, ठीक है, एक्सेस माने कॉस्ट ऑफ एक्सेस डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। मान के चलिए सब गवर्नमेंट एक प्रोग्राम दे दिया है, अभी बहुत हम रिसेंटली हम भी खुद कर रहे हैं, IIT से PhD होती है, 2020 से लॉन्च किया है गेट के थ्रू। लेकिन इसके लिए कैपेबिलिटी भी आपको चाहिए, वहाँ गेट्स निकालना पड़ेगा, बहुत ईजी से निकाला जा सकता है। जो UGC नेट की तैयारी करता है गेट्स भी निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्सेस आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। क्यों? यू आर परसुइंग PhD फ्रॉम द IIT। अगर उससे कम नंबर गेट का स्कोर करोगे तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले जाओगे। उसके सके जो काम बचपन में जब 17-18 वर्ष में करना था नहीं कर पाए, तो हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लेके मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। 10,000 रुपये मिलता है, आप गेट्स निकालो, मास्टर डिग्री वहाँ से कर लो, 10,000 मिलेगा। जो मास्टर डिग्री नहीं किया है, हॉस्टल मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबको तो नहीं मिलेगा, जो गेट्स निकालेगा उसको। और गेट्स निकालने का एक और हम आपको लाभ बता रहे हैं, अगर आपका मास्टर डिग्री है, आपको PhD नहीं करना है, गेट्स जैसे ही निकालोगे तो बड़े बड़े कंपनी, ONGC, बहुत सारे कंपनी, वहाँ डायरेक्टली नौकरी मिलेगा और उसका भी पैकेज 1.5 से 2 लाख रुपये आसानी से मिलेगा एट द स्टार्टिंग, ठीक है। ये इसके लिए कैपेसिटी और आपको एक्सेस करना पड़ेगा कॉस्ट। और आपको मत बता रहा हूँ हमको हंसने की बात है, कभी कभी देखो वॉट एवर हैपन जो हो चुका है, इट्स गुड। what is the happening, it is the better, and what will be happen, it will be the best for you। ये चीज़ हम जानते हैं, हमको भी रोका गया, प्रिवेंट किया गया, PhD मत करो मत करो मत करो। मैंने रोका नहीं गया, पैसा मांगा जाता था, दे दिए, तो फिर गाइड मांगता था भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया ले जाता था। एक्सेल आईएलटीएस से 29 लाख का PhD हो रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉस्ट, तब हमको लगा कि साला छोड़ो हटाओ, 4 लाख देख के हम घर बैठे PhD करते हैं। आईसेक्ट से 4 लाख मांग रहा था, 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च था। हम सोचे दे देते हैं, कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, एक स्टूडेंट मतलब है
तो वो हमको बताया कि अरे गेट से करो। फिर एक दिनेश जी का फ़ोन आ गया, ऑलरेडी वहाँ से कर रहे हैं वो IIT से। तो हमको बने एक बात बता रहे, बहुत ही मोटिवेशनल है। तो हमको बोला अरे क्या है तुम 3 लाख दोगे, 4 लाख दोगे, हमारा दोस्त है, क्यों दोगे तुम 3 लाख 4 लाख, जाओ वहाँ पर चल जाओ, 5,000 रुपया सालाना खर्च होता है PhD का। देखिए IIT में 5,000, ये बिना हवा में जाइएगा 3 लाख मांगता है, कितना करप्शन इधर देखिए। 5,000 है और बदले में आपको 30,000 रुपया देगा पर मंथ, नौकरी के टाइप के। क्यों करेगा 3 साल तक। खैर एनीवे, और आपको और भी चीज़ हम इस पर अभी डिटेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था इसलिए हम बता दिए। इट कैरी प्रायोरिटी फॉर स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और ये कैरी करता है मैंने प्रायोरिटी जो स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये सब मिल के कंट्री बहुत सारे, देखो अभी बहुत सारे NGO प्लस एगो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जहाँ पर आपको अचीव करना था यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन वगैरह, समथिंग लाइक मिड डे मील वगैरह। हमारा गवर्नमेंट ही पैसा नहीं देता, 50% उधर का भी पैसा आता है। उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशियो है शायद 75-25, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स इज द कॉल्ड ग्लोबल पब्लिक गुड्स, इट सेटिस्फाई द कंडीशन पब्लिकनेस इन कंजप्शन। पब्लिकनेस इन कंजप्शन माने एक व्यक्ति के द्वारा ना होके पूरे पब्लिक द्वारा कंजप्शन किया जाएगा। पब्लिकनेस इन डिसीजन मेकिंग, जो भी देखो गुड्स में आ रहा है टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों तरह के, यहाँ डिसीजन मेकिंग में पूरा पब्लिक का पार्टिसिपेशन बोल रहा है। पब्लिशनेस यानी ये इसका जो नेट जो बेनिफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक के बीच में होना चाहिए यार, वो कोई बॉर्डर विशेष पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ग्लोबल एक फैमिली की तरफ चलना पड़ेगा। इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारा कल्चर और संस्कृति का आज सिखाता है, जो बहुत पुराने हैं, वासुदम कुटुम्बकम, ऑल द वर्ल्ड आर आवर फैमिली के। तो यहाँ तो एक होता है वो चाइनीज है, वो पाकिस्तानी है, ये करके होता है। तो वो चीज़ गंदा चीज़ कोई सिखा रहा है, आप अच्छा से सीखिए, क्योंकि आप जब वहाँ से करोगे ना तो फिर आगे भी मौका है। याद रखना, हार्वर्ड उर्वर्ड भी घुस सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोच में होना चाहिए फ़र्क है। एनीवे, दिस कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द सप्लाई ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ये तीनों चीज़ जो मैंने बताया कंडीशन, पब्लिकनेस इन कंजप्शन, इन डिसीजन मेकिंग, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट बेनिफिट ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ये तीनों कंडीशन होता है। पब्लिक गुड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक एंड स्पिल ओवर, मतलब स्पिल ओवर एक्सटर्नलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नलिटी पब्लिक गुड्स को क्लासिफाइड किया जाता है 4 ग्रुप में। पहला लोकल पब्लिक गुड्स, मैं बता चुका हूँ। लोकल पब्लिक गुड्स क्या होगा, ये इफेक्टिव एक लोकल एरिया को ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये एक लोकलिटी को ही, स्मॉल लोकलिटी एरिया को ये इफेक्ट करेगा। दूसरा होता है नेशनल गुड्स। तो नेशनल गुड्स का मतलब होता है, ठीक है, ये इफेक्ट करेगा इंटायर नेशन, कोई भी नेशन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ठीक है। एक रीजनल गुड्स, यहाँ मार खा जाओगे, उल्टा मत समझना। रीजनल गुड्स मतलब रीजन, एक पार्टिकुलर रीजन को ये कहेगा, क्योंकि आप ग्लोबल पब्लिक गुड्स पढ़ रहे हैं, याद रखिए। ये इफेक्टिव करता है ग्रुप ऑफ नेशन, जैसे पूरे एशिया को प्रभावित कर दिया, ठीक है। और ग्लोबल पब्लिक गुड्स की जिसकी GPG की बात कर रहे हैं, इट इज अफेक्टिंग इंटायर द वर्ल्ड, ठीक है। अब गार्बेज, हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक एक का सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे गार्बेज डंप किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, ये लोकल बैड गुड कह सकते हो, या लोकल पब्लिक बैड गुड है। ये गार्बेज से क्यों आता है, स्टिंच आता है, माने दुर्गंध आती है, जिससे एक लोकल एरिया को इफेक्ट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को नहीं कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो है नहीं। अब उसी तरह हम डोनेशन दे रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर पब्लिक पार्क को अपने एरिया में, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा लोकल पब्लिक गुड्स में, ठीक है। अब दूसरा है डिफेंस, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है लगातार। डिफेंस पर एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, ताकि हम फील ऑफ सिक्योरिटी समझे हमारा हो। अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर हमारा लूट लेगा कोई भी दुश्मन आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार के होता है सिक्योरिटी से, ये भी एक पब्लिक गुड्स है, इंटायर नेशन इससे होता है। अब ट्रेडिंग ब्लॉक पेपर 7 में MEC 1007 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में पढ़े थे, बहुत सारा ट्रेडिंग ब्लॉक था।
एक जिसमें सबसे यूरोपियन यूनियन, ये वाला आ जाएगा कैटेगरी रीजनल में। नेशनल तो बता दी, नेशनल डिफेंस। और जीपीबी मन होगा ग्रीन गैस इमिशन। ग्रीन गैस इमिशन से एक ग्लोबल पब्लिक बैड गुड है ये, ठीक है, ये अफेक्ट करता है पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके कंप्लीट हो गया एक पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। सेकेंड जो पार्ट्स है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो 2000 में अचीव करने पे मैंने आया था, क्या क्या करना है नहीं करना है उसी का है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो तो समझ गया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो लिया गया है असाइनमेंट सेशन 2022-23, मिलेनियम डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हम कहेंगे MDG, ठीक है। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसको कंसीडर किया जाता है कि इंपॉर्टेंट ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। अब यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सर्विस मिलेगा। हम इंटेंजिबल पहले बोल देंगे क्लास के स्टार्टिंग में। ये इंश्योर करता है रीच ऑफ द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स टू पॉपुलेशन अक्रॉस द नेशन, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लोगों को मिले उसका नेट बेनिफिट, ठीक है। उसी का नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कुछ गोल्स हैं और टाइप्स ऑफ जीपी है, जीपीजी है। तो गोल्स आपका एक से एक बढ़कर है, देखो क्या क्या है, और टाइप्स इधर हम बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीपीजी यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो पहला गोल्स है इसका इर्डिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, पूरे विश्व से, माने कलेक्टिव एक्शन ऑफ द ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उस मैंने गरीबी को खत्म कर देना, भूखमरी कर दे। हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। हंगर इंडेक्स में आया था क्या आपका, लेकिन इसके लिए हम बोले थे पहले कैपेसिटी भी होना चाहिए गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और रहेगा तो दिक्कत होगा, जिसके कारण हमारा लगातार रैंकिंग माने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरता जा रहा है, GHI में, ठीक है। ये एक मेरिट गुड्स है, इसका मजा तो तब होता है ना हमको और आपको प्रभाव पड़ेगा, हम उस उतना तो नहीं। और ये है जीपीजी बाय ग्लोबल पब्लिक चॉइस, या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि गरीबी खत्म करो ना करो। जो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है अपने लोगों के प्रति, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर गरीब लोग रहेंगे, हंगर से मरेंगे, तो आप कभी भी लुटा सकते हैं, सोशल अनरेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास जेट सिक्योरिटी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी को फर्क पड़ता है। इसलिए वोटिंग ज़रा सोच समझ के दिया करो। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये तो अपने आप में एक मेरिट गुड्स है, और ये भी पब्लिक चॉइस गुड्स है, ठीक है। आपको अगर पढ़ा लिखा होगा तो भाई कम से कम जो पेन उठा लिया है, इतना ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बंदूक नहीं उठाएगा। और भी बहुत सारे फ़ायदा सोसाइटी को होता है। कम्बैट यानी फाइट अगेंस्ट द HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, जो ग्लोबल डिजीजेज है, मलेरिया भी उसमें किया जाता है, ठीक है। मलेरिया भी माना जाता है, HIV, एड्स वगैरह, तो ये भी GPG है। प्रमोट जेंडर इक्विटी एंड एम्पावर वीमेन, ये भी एक मेरिट गुड्स है, और ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स में आता है। पहला तो रेशियो जो है इम्बैलेंस है मेल और फीमेल का, उसको बैलेंस में करो। और ये सोच कहाँ से आती है, धर्म बहुत डेंजरस चीज़ है अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए। मैंने बहुत अध्ययन किया है, नॉर्वे उर्वे ऐसा कुछ देश हैं जहाँ पर, हंगरी वगैरह ऐसा देश है जहाँ पुलिस को, कॉप को बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और वो सब देश का जब धर्म जानोगे तो चक के हसीस को मैंने तुम गेट सरप्राइज हो जाओगे, कोई धर्म नहीं मानता है। और नंबर 1 है वो सबका, अगर आप किसी भी इंडेक्स में देखोगे, ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 1 रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, धर्म, जय श्री राम, जय हनुमान, यही सब करके फंस गया, इकोनॉमिक्स बद से बदतर स्थिति में चली गई है, ठीक है। तो धर्म जहाँ रहेगा वही, तो धर्म के कारण अभी बोले कि भाई जनरल इनइक्विटी में धर्म के क्या संबंध है, मैं बताता हूँ।
हिंदू धर्म में, हम नहीं और कोई धर्म में है कि नहीं है कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है भैया वंश चलाने के लिए एक बेटा की ज़रूरत है, इसके लिए 6 लड़की हो जाता है, मार दिया जाता है जन्म होने से पहले। और इक्वालिटी ऑफ वीमेन की क्या बात करेंगे, इसमें वीमेन ही शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है। आजकल अल्ट्रासाउंड करवा लेता है भैया, उसका माने क्या कहते हैं जेंडर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है बिफोर बर्थ, मार दिया जाता है। तो बहुत गंदगी है ये सब। तो ये यार एम्पावरमेंट भी होना चाहिए वीमेन का। अब इनकरेज इन्वायरमेंटल सस्टेनाबिलिटी। इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा पब्लिक गुड्स है, ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स GPG है, ये भी मेरिट गुड है, ग्लोबल पब्लिक चॉइस पर है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग करना प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द पॉलिसी ऑफ कंट्री, रिवर्स द लॉसेस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर सिंपल भाषा में बोलें कि इस तरह डेवलपमेंट करो जिससे अपने जो रिसोर्सेस का, जो इन्वायरमेंट का हीलिंग कैपेसिटी के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 वो पेड़ काटे 10 को लगा दीजिए, मोटा मोटी ज़्यादा नहीं है। और 2015 तक 2015 तक ये जब बना था, 2000 में बना था, हम पहले ही बोल दिए 2015 तक इसका टारगेट था। आफ्टर 15 ईयर्स द पोर्शन ऑफ पीपल, ठीक है, विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, उसको हाफ कर देना है। जैसे 100 व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे 2000 व्यक्ति में, उसको 50% कर देना था। अचीव 2020। हमारा भी जो फॉरवर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ड्रीमिंग किया था कि आवर कंट्री वुड बी डेवलप बाय, ठीक है, डेवलप बाय कौन कहाँ, हाँ इधर लो, डेवलप किया था कि हमारा भी कंट्री होगा डेवलप नेशन। हेलो, हाँ सर, वहाँ अभी तक बस में कहाँ हुआ ये कि अभी जाना है चढ़ी। भैया? कोई उपाय नहीं है, हम तो क्लास में एकदम है अभी। कोई 9:30 बजे पहले कोई उपाय नहीं है कि कोई विकट परिस्थिति है। हाँ तो आपको बोले थे हमेशा ड्राइवर लीजिए तो लगन करते तो क्या करें। ड्राइवर तो है, हम तो खुद गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइवर नहीं है मैं है सर। तो ड्राइवर हम आपको तो उस दिन दिए रहे थे, हम जान रहे थे। कोई उपाय नहीं है, रुकना पड़ेगा 9:30 बजे तक, कोई उपाय नहीं है। क्या बोले? 9:30 बज जाएगा भैया, कोई उपाय नहीं, क्लास में है। 9:30 बज जाएगा। तो रुकना पड़ेगा भैया। आप तो हमको पूछ के नहीं किया, हम उसी दिन आप बताइए। नहीं सुनिए, खड़ना के दिन आपको हम सब चीज़ उपाय करके दे रहे थे, तो आप झूठो पता लगाने के लिए पहले सेट कर लिए थे सब गाड़ी उड़ी। तो हम बोले थे रुको, तो खाली आप ऐसी कर रहे थे। हम क्या करें भैया, आपको तक उस दिन भी रुकना पड़ेगा 9:30 बजे तक, क्लास में बच्चे हैं। जैसे कहा है कि चाचा लोग साथ में, चाचा चाची साथ। अरे ठीक है भैया, 9:30 बजे छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं, ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब अभी टाइम लगेगा आधा घंटा। नहीं, मेरा भी टाइम लगेगा पूरा 9:30 बजे के बाद। मेरा जो टाइम है क्लियर है। वो जैसे आप सोचते हैं कि हम टाइम बचावें और सबको टाइम बर्बाद करेंगे, हम क्लियर टाइम देते हैं आपको। हम जैसे कोई चीज़ बोलते हैं ना, जो आदमी ज़्यादा समय बर्बाद करता है ना, उसको ज़्यादा टाइमली दूसरा से एक्सपेक्ट करता है, यही प्रॉब्लम है। हम 9:30 बोल दिए, 9:30 बजे से पहले नहीं हो पाएगा। छोटू लगा दो 4 चलो जल्दी कोशिश कीजिए। ये एकदम नहीं है भैया, एक कैलकुलेटेड है, ये कोई एथी नहीं है, एकदम कैलकुलेटेड है। जब जाइए अकेले छोड़ दीजिए, जब उतना दूर से आइए रहे तो डरना क्या है। कौन दूर है चारी? कुछ हो दूर नहीं है तो खत्म हो गया। नहीं ठीक है, लेकिन समय नहीं रहता है भाई। आप देखिए अब वो हमारा फिर लंबू के घर में भी सोना है, वो जानवे करते सब चलिए चोरी उरी हो जाएगा, बड़ी झमेला है मतलब। अब ज़्यादा अमन जाएगा भाई, हम तो नहीं जा सकें। एक वही लड़का जा सकता है, जाएगा रे। क्या बोले? अमनवेश बोलिए, हम उसके पास समय रहता है, मेरे पास तो है नहीं। हम 9:30 बज जाएगा, अभी बढ़ गया है 8:30 बज गया है। 8 बजा। जो बात था फाइनल बोल दिए, वो सब झूठ नहीं बोलते हैं, जो क्लियर बता दिए आपको। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एकदम टाइम लग जाएगा, ताकि क्लियर करते करते टाइम लग जाता है। लो रे लेते जाना छोटू। हेलो।
बजे तक नहीं होगा? कितना बजे ना, उतना बजे नहीं है, लग जाता है, पढ़ाना पड़ता है भाई। यहाँ आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, क्लास चल रहा था, बीच में भी रिकॉर्ड हो रहा है बात, ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ये दिक्कत ही है। देखिए कोशिश करिए। कोशिश इसमें कुछ है ही नहीं है, जगह नहीं है, कोई ऐसी यहाँ इमोशन नहीं है वहाँ, क्या बताएं। इसमें कोई 9:30 बजे, देखिए वेट करना पड़ेगा। जैसे आप हमको बताएं नहीं कि हमको ये देखिए, पहले हम आपको सेटलमेंट कर देते, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं था ना। अब एक बाइक बोलिएगा एट ए टाइम, तो हम लोग भी फ्री नहीं रहते हैं। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि हम लोग भी फ्री नहीं रहते हैं हर समय। आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, अगर दिक्कत है तो। हाँ वो तो है, लेकिन अभी यहाँ है, हमारा काम है। अब आप बैठाइए, उनको चाय पानी पिलाइए, कोई दूर नहीं है, मैंने 1 घंटा लगेगा तो हो जाएगा सब। अच्छा ठीक है, जल्दी कोशिश करें जरा। वही ठीक है, 9:30 बजे बज ही जाएगा, हम बता देंगे। हम कैलकुलेट है भैया, मेरा टाइमिंग देखते हैं कि का देवघर जाना है तो इतना बजे तो इतना ही बजे हम पहुँचते हैं, हमको कैलकुलेट है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम गलत किसी की टाइमिंग देंगे। हम यहाँ से भी हमको जाना पड़ेगा, अभी मान के चलिए दुमका भी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, हम बोल देंगे इतना बजे आएंगे तो उतना ही बजे आएंगे, 6 बजे 6 बजे। और जितना इधर कीजिएगा उधर 9:30 से भी पार हो जाएगा, इसलिए रखिए जल्दी से। इधर जब बात कीजिएगा तो उधर बढ़ेगा, 1-2 मिनट भी बढ़ते रहता है, इसलिए कंप्लीट कर लेंगे। हाँ ठीक है, लो रे छोटू। तो 2020 तक हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने भी सोचा था कि हमारा कंट्री डेवलप होगा, हुआ है अभी मायने में। ऐसा बात नहीं कि बहुत जगह डेवलपमेंट हमको दिखा है। हम पूरे इंटायर कंट्री तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं बहुत डेवलप है। आप कुछ चले जाओ, मुंबई ऐसा कुछ पार्ट्स है, बेंगलुरु है, दिल्ली का कुछ एरिया है, ये नहीं कि तो पूरे इंटायर दिल्ली है, कुछ एरिया है बहुत डेवलप है। ठीक है, हमारा भी कुछ पार्ट्स है हर जगह, ये नहीं बोले, बंगाल का भी कुछ पार्ट्स है, झारखंड का भी है, बिहार का भी डेवलप है। मत सोचना पटना को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करना, बहुत डेवलप कुछ पार्ट्स। ठीक है, इन द लाइफ ऑफ एटलीस्ट 100 जो, हाँ ये बाय 2020 तक इसको करना था। लेकिन ये भी बात सच है, असलम जो सेटलमेंट होता है, अनऑथोराइज गरीब लोग गया माइग्रेशन हो के रूरल एरिया से माने अर्बन एरिया में, और वहाँ पर बस गया। 100 मिलियन करना था। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 100 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, एक ऐसा ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए कुछ एरिया का लोग। लेकिन ऐसे जो ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड में सारे लोग अपने अपने फ़ायदा के लिए, हम लोग बोलेंगे देश समझना, देश अपने करते हैं, हम देश का बात है, किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। डेवलपिंग ए ओपन रूल बेस्ड प्रिडिक्टेबल नॉन डिस्क्राइमिनेटरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा जो WTO इसका कह सकते हो 95 में इसका सेटअप हुआ था, ये भी है फाइनेंशियल सिस्टम करने के लिए। बहुत सारे और भी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंक्लूडिंग कमिटमेंट टू गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आज गुड गवर्नेंस नहीं देखने को मिल रही, जिसका जो डिलीवरी नहीं हो पाता। जैसे हमारे गवर्नमेंट है जो 14 से आए हैं, बहुत बड़ा बड़ा बने उनका लार्ज नंबर ऑफ स्कीम माने क्या कहते हैं स्कीम एंड प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन डिलीवरी एकदम जीरो है। क्योंकि प्रचार में खर्चा किया है, काम हुआ ही नहीं उससे समझ पाया, वो नहीं समझ पाया कि क्या मतलब है, मैंने दिखावा ज़्यादा रह गया, जिसका नतीजा है कैमरा के वो रह गया लोगों का। वो सोचा था कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। उसको इतना डिफ़िकल्ट हो गया, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन रीगेन द पावर इन गुजरात। और गुजरात का पावर जाने का मतलब बहुत नेगेटिव आउटकम लाएगा 24 के लिए। ठीक है, बहुत सारे बात है, पॉवर्टी रिडक्शन, मैंने जो इंक्लूडिंग कमिटमेंट टू गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आएगा तो डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा। पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, 92 करोड़ लोग बेरोजगार है। दोनों ये हमारा देश की स्थिति है। ये 2015 नहीं 2022 की बात कर रहे हैं, इससे कम था। देखो हम GDP क्यों करते हैं, आज मेरा GDP का मतलब ही होता है 100 रुपये आज मेरा इनकम है, तो अगला साल में
कम से कम 105 रुपया हो, 110 रुपया हो, यही ग्रोथ रेट है 5%, 10% जितना बढ़े। लेकिन यहाँ निगेटिव में जा रहे हैं, मतलब 100 रुपया तो 95 हो रहा है, यानी हम बढ़ने के लिए देश चला रहे हैं कि घटने के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग अंधा बन गया, सिर्फ पूजा पाठ हो रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा है, लोग खुद जा रहा है। आप देखिए, आपके पास 24 घंटा टाइम है, या तो पूजा कीजिए नहीं तो गॉड कंट्री को डेवलप कीजिए, लेकिन उसको वोट बैंकिंग के लिए पूजा करने से फुर्सत नहीं है तो क्या डेवलप होगा। आपका रिसोर्सेस लिमिटेड है, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है बचपन से, बिगिनिंग से। और स्पेशल नीड ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट या लैंड लॉक कंट्री या स्मॉल डेवलपिंग स्टेट, जो जीपीजी होता है, जीपीजी फॉर इक्विटी होता है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री ऐसा है नेपाल, जो चारों तरफ से उसकी सीमाएं घिरा हो अदर कंट्री के बॉर्डर से। नेपाल हमारा लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज में, जीपीजी, प्रोस्पेक्टिव ऑन इन्वायरमेंटल एंड पॉवर्टी रिडक्शन नॉलेज इज जीपीजी, सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। किसी भी देश का जो सोशियो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कैपेसिटी टू जनरेट, एब्जॉर्ब एंड डिफ्यूज नॉलेज। जनरेट मतलब नॉलेज को क्रिएशन करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और डिफ्यूज करना नॉलेज को, यानी डिफ्यूज मतलब स्प्रेड कर देना, या इसको डिससेमिनेशन भी कहते हैं। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कम्युनिटी। जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स होता है अदर कम्युनिटी से अलग होता है, और ये ग्लोबल पब्लिक नॉलेज इज ऑल्सो अ ग्लोबल पब्लिक गुड्स, और ये अदर कम्युनिटी से काफ़ी डिफरेंट होता है, अदर कम्युनिटी से काफ़ी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आरबी, किसी भी देश का आरबी या कंपनी पार्टिकुलरली इन्वेस्ट करता है टाइम एंड मनी, डेवलप ए न्यू एंड सुपीरियर नॉलेज टू यूज अगेंस्ट द राइवल कंपनी या राइवल कंट्री, ठीक है। जैसे चाइना, भारत, बहुत सारे देश है, रसिया अपना मिलिट्री पर टाइम और मनी करता है, नया टेक्नोलॉजी युद्ध लड़ने का, कंपनी वाला भी नया नया टैक्टिक्स लाता है ताकि अपना राइवल कंपनी, जैसे कोका कोला और पेप्सी में हो गया, दोनों होते चलता है कि अपना सेल कैसे बढ़ाएं, ठीक है। बट ओवर द टाइम जो भी डेवलप किया जाता है, या तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है, रेनवैक्सी है, सिप्ला है, वो भी एक से एक क्या कहते हैं न्यू मेडिसिन को मतलब न्यू मेडिसिन को डेवलप करता है, कॉपीराइट लेता है उसका, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेता है। उसके बाद क्या है, जो किताब लिखिएगा उसमें कॉपीराइट होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेता है, पेटेंट जिसको कहते हैं। एक समय सीमा के बाद ये सारा कंपनी दोबारा, उसका सीमा रहता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद फ्री हो जाता है, जेनरिक बन जाता है। कोई भी कंपनी, कोई भी दवा कंपनी उसी कंपोजिशन को यूज करके बना सकता है। उसका नॉलेज डिफ्यूज हो गया, स्प्रेड हो गया एमंग द अदर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मिलिट्री वाला भी है, फ्रांस बनाया, भारत भी आ गया। वैक्सीन बनाया साउथ कोरिया, यहाँ भी चल रहा है, हम लोग भी बनाए, दूसरों जगह भी गया, हमसे ज़्यादा वो सेल किया, 5 करोड़ उनसे किया वाला, ठीक है। तो आज ग्लोबल हो चुका है कोई भी चीज़। खबरें भी अमेरिका में जो हुआ भारत वाला भी जान रहा है, भारत में जो हुआ अमेरिका वाला भी जान रहा है। बहुत सारे नॉलेज वगैरह इन्फॉर्मेशन आज भी बहुत लोग ऑनलाइन PhD कर रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एकदम फॉरेन कंट्री से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है फॉर पर्पस ऑफ, और एक काम होता है, ये कैसे होता है वो भी अपना चाहता है कि हमारा भी एक अचीवमेंट, एक नॉलेज हो और रिपोर्टेशन इन्हेंसमेंट हो। दस द डिससेमिनेशन ऑफ द नॉलेज इज द अल्टीमेट गोल ऑफ नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी। जो फैलाव होता है नॉलेज का वो अंतिम गोल होता है नॉलेज जनरेटिंग। जनरली नॉलेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। नॉलेज में स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है पब्लिक गुड्स का। क्यों होती है? क्योंकि ये भी नॉन राइवल्स है कंजप्शन में। बट मैं बता देता हूँ कि IIT अभी मैंने बात किया, या किसी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं भी बात करते हैं तो देयर और बहुत सारे इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ नॉन राइवल्स है, जरूर है। पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक गुड्स में नॉलेज की बात कर रहा हूँ, सबको एडमिशन मिल जाएगा, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बट पोटेंशियली मेक इट एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरस हो सकता है कि हम भी एडमिशन लेंगे तो उससे सीट जो है
लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हाँ आप कह सकते हो कि दोनों ही प्राइवेट गुड्स भी हो सकता है, लेकिन एक ओवर द सीमा में जो आईआईटी में जो तुमको सिखाया जाएगा, हमको सिखाया जाएगा, वो लोगों के बीच नॉलेज आ जाती है। ठीक है, तो वो फिर जो नॉलेज वहाँ से जनरेट हो रहा है, या जो बंदा वहाँ से पढ़ के निकलेगा, पीएचडी करेगा, कहीं दूसरा जगह पढ़ाएगा ना, नौकरी करेगा, वो जो सीखा वही चीज़ उसी में वही चीज़ वो फैलाएगा। ठीक है, तो नॉलेज यहाँ बन जाता है एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरस। जैसे और एक चीज़ है नॉलेज के साथ, और दूसरा चीज़ है नॉलेज इज ए फ्री अवेलेबल, नॉलेज इज ए फ्री टू यूज बट इट्स रिक्वायर्ड टाइम मनी एफर्ट टू एक्वायर इट। ठीक है, नॉलेज क्या है, फ्री से यूज कर सकते हैं, इट रिक्वायर्ड टाइम मनी एफर्ट चाहिए इसको। आप ऐसे नहीं नॉलेज फ्री में अवेलेबल है, कोई भी आदमी यूट्यूब पर लार्ज नॉलेज का खजाना है, क्या सबको ले लेगा? नहीं लेगा, इसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, ठीक है, मनी भी चाहिए, इंटरनेट भी चलेगा आपका। अदर पब्लिक गुड्स, जितना भी अदर पब्लिक गुड्स है वो एसोसिएट है प्रोडक्शन पर्पस से, लेकिन नॉलेज एक ऐसा एसोसिएट है डिससेमिनेशन प्रोसेस से। उसमें प्रोडक्शन पर्पस होता है अदर कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में, लेकिन नॉलेज में डिससेमिनेशन प्रोसेस है, यानी फैलता है। नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर। गवर्नमेंट अक्रॉस द नेशन हैज टेकन एक्टिव रोल इन इट्स प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे वर्ल्ड का गवर्नमेंट ने इसका मतलब पूरे नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेलफेयर। गवर्नमेंट अक्रॉस द नेशन, पूरे वर्ल्ड के लोग मैंने देश ने इसमें एक्टिव रोल लिया है, एक्टिव रोल अदा किया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन या डिससेमिनेशन ऑफ द नॉलेज। पब्लिक पॉलिसी and regulation in all country aiming at rewarding the producer of good idea। आज कहीं भी कंट्री में होता है, जैसे अभी वो दिल्ली वाला करते रहता ऑड इवन पॉलिसी, वो भी कहीं से लिया है, तो ये एक जगह का पॉलिसी शायद हम लोग जगह से दूसरा जगह जाएगा, ये फैल जाता है, सब जान रहा है, सब कुछ देख रहा है। वो ये भी बोला था कि रुपया में गणेश लक्ष्मी का फोटो आ जाए, वोट बैंकिंग है, हमको पता है, वो IITN भी है, IS भी है, सिविल सर्विस रखना तो जरूर दिमाग होगा, भैया उतना धार्मिक नहीं है, वो गधा नहीं है, ये इतना बोलेंगे। वो एक तो गधा है, हमको उस पर कोई दुमत नहीं, गधा तो नहीं है। क्यों? वो नर्स पकड़ चुका है, या आप कह सकते हो पब्लिक का माइंडसेट को धर लिया है। ठीक है, पब्लिक का माइंडसेट को धर लिया। धर्म पर इन लोग बहुत जल्दी गेट इमोशन हो जाता है, वोटिंग हमको मिल जाएगा, लेकिन हर बार वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये गलत चीज़ है, तो उसका भी माना जाएगा, उसका भी जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव है पॉलिसी कोई गलत नहीं है वो आदमी जो भी हो, लेकिन बहुत मैंने ढंग का है, एक गुड CM कह सकते हो, इवन ही गुड PM भी हो सकता है, इसमें कोई दुमत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि कभी कभी बहुत गिर जाता है लोग अपनी कद से सत्ता पाने के लिए, यही प्रॉब्लम है। वहाँ भी वही बात है, ऑल इन ऑल मोनोपोली टाइप का पॉलिटिशियन है वो। अगर आप में सुनोगे तो खाली अरविंद केजरीवाल, और थोड़ा बहुत लिटिल सुनोगे तो मनीष सिसोदिया सेकंड, बाकी उधर भी बीजेपी में भी वही है, दुइये आदमी है, तीसरा तो है ही नहीं कोई, नाम का है। तो वही प्रॉब्लम, तो भैया हम उसको क्यों हटाएंगे, तुम भी वही बतिया कर रहे हो, तो क्यों देगा तुमको वोट? कहीं मार खा जाता है। अब ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी है, याद रखना, उसके बाप बैठा हुआ है, एक से एक है। और एक एरिस्टोटल भी साफ कहा था कि अगर आप राजनीतिक में नहीं जाएगा विद्वान, तो अपने से कम शिक्षित लोगों का शासन सहना पड़ेगा। वही हो रहा है, नहीं तो उसका बाप लोग बैठा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक गधागिरी से तो अच्छा है, ये उससे बढ़िया चलाएगा, ये कोई भी एक गधा वो बैठाएंगे ना तो उससे बढ़िया चलेगा, ये हमको भी पता है। पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन इन ऑल कंट्री एम एट रिवॉर्डिंग द प्रोड्यूसर। पब्लिक पॉलिसी जितना भी कंट्री रिवॉर्ड करता है गुड आइडिया जो करता है, इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज में, और इंड्यूस करता है इन्वेस्टर टू डिस्क्लोज देयर डिस्कवरी। गवर्नमेंट हैज ए प्रमोटेड नॉलेज टू विन वार। गवर्नमेंट हैज ए प्रमोटेड नॉलेज को प्रमोट किया है, विन वार, इंक्रीज सिक्योरिटी, सेफ गार्ड पब्लिक हेल्थ, एक्सप्लोर द स्काई। ठीक है, एक्सप्लोर द स्काई
मतलब और भी सारे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड एडवांस एजुकेशन एंड लर्निंग, कम्युनिकेशन के लिए वे सैटेलाइट भेज रहा है इलन मास्क को, या कोई भी क्या कर रहा है कि जो हमारा स्पीड है इंटरनेट का और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इसका लाभ हमको भी मिलेगा क्योंकि वो डिसमिनेट होके जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है, जियो है, तो वो भी बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनी या SBI हमारा जो बैंक है वो वहाँ भी करता है, वहाँ का भी फैसिलिटी हमारे तक आता है। फैक्ट इज जनरेटिंग एंड डिसमिनेशन नॉलेज एज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जहाँ भी नॉलेज होगा उसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इसका क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट पड़ेगा। आज हम जो किताब पढ़ते हैं बाय माने अब जो को इंटरनेट नहीं रहता तो हमारा इतनी औकात नहीं था हमारा कि हम किताब वो पढ़ लेते जो आज हम इंटरनेट के बल पर हम कहीं से अवेलेबल कर लेते हैं, वो किताबें नहीं मिलते। अभी इग्नू वाला भी बुक सोचना पड़ता, ज्ञानकोश भी हमको नहीं मिल पाता, हम आपसे लेना पड़ता। आज जो इंटरनेट है, जो आपका हमारा रिश्ता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता। आज ये इंटरनेट है कि बिनावा भावे से कभी सोचने वाला PhD या रांची यूनिवर्सिटी से सोचने वाला एडमिशन तक ले लिया, IIT से ख्वाब है। इसके बाद आगे भी है और भी चीज़ है, तो ये इंटरनेट है। और ये क्या है? नॉलेज इज़ द ग्लोबल पब्लिक गुड्स। हमारा इसी चैनल में अभी आप देखोगे कि तो हमारा फ्रांस का ला सोर्बोन यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो MA कर रहे थे वो भी संपर्क किया। ये क्या है? नॉलेज ग्लोबल गुड्स है, ये तो क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट है। हम वहाँ का एक वीडियो सॉल्व किए, बहुत लोग देख रहे हैं, वहाँ का लाभ हो रहा है। ठीक है, पीपुल बेनिफिट फॉर नॉलेज हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम एल्सवेयर। पीपुल क्या है कि नॉलेज जनरेट किया गया कहीं किसी एक देश में, और इसका और कौन दिया था पैसा? टैक्स पेयर ऑफ द। अब यहाँ टैक्स पेयर का रोल क्या है भैया? हम IIT से या कोई भी व्यक्ति IIT से हो या किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, वो करता है PhD, ठीक है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये तो घूस लेता है। यहाँ भी नहीं है, उससे भी कम दाम है। घूस के कारण, करप्शन के कारण, प्रिवेलिंग करप्शन के कारण 3 लाख 4 लाख बोलता है। मात्र 5,000 है। B.Ed करो थी BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, मात्र वहाँ पर 5,000 में B.Ed पर एनम पर सेमेस्टर होता है, यानी 30,000 या 40,000 में नहीं, 20,000 में B.Ed हो जाएगा। ठीक है, तो भैया वहाँ का जो प्रोफेसर है उसका वेतन जानते हो? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख कहाँ से आता है? वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा से देता है। या मिथुन जिस स्कूल में पढ़ा रहा है अभी 10 मिनट के लिए, वहाँ का गार्जियन ठेंगा देता है, 1 पैसा नहीं देता है। लेकिन क्या है, मिथुन दा भी टैक्स देते हैं, उसी तरह ना जाने कितने लोग टैक्स देते हैं, तब वहाँ के वेतन मिथुन दा हो या अदर स्टाफ हो, बिल्डिंग हो, बहुत सारे चीज़ चलता है। ठीक है, तो दीज नेशन डोंट इन्वेस्ट टाइम मनी एफर्ट ऑन डेवलपिंग न्यू आइडिया। और ये जो डेवलपिंग आइडिया जनरेटेड नॉलेज हो रहा है किसी देश में, ये डिपेंड करता है कि वो जो डेवलप कंट्री में ज़्यादातर होता है, तो डेवलपिंग कंट्री भी इंडोजीनस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना पड़ेगा। अब मान लो अमेरिका में नॉलेज हो रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, UK में कैम्ब्रिज से आ रहा है, ऑक्सफोर्ड से नॉलेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यारे समझने के लिए भी समझने वाला चाहिए ना। स्कूल कॉलेज शिक्षा का स्तर फैलाएगा तब नहीं। अब प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगा, सेकेंडरी हो रहेगा नहीं, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। तो इसका क्या होता है, कंट्री के अगर लोअर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा, मतलब जो नॉलेज मैंने हो रहा है, अगर उसमें लोअर कैपेसिटी होगा, ठीक है, उस कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का स्ट्रांग नहीं होगा तो वो लाभ नहीं उठा पाएगा कहीं भी। मैंने नॉलेज ऐसा तो जनरेट किया गया विदेश में, लेकिन टैक्स दूसरे देशों के द्वारा पैसा दिया गया, लेकिन लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, जिसके कारण इन्हेंस कर देता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी टू कैपिटलाइज ग्लोबली जनरेट नॉलेज। कंट्री हैज़ ए माइंड टू ऑब्जर्व जनरेटेड नॉलेज हैज़ ए मैसिव इन्वेस्टेड इन इंडोजिनस। ठीक है, इंडोजिनस मतलब होता है अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर करने का लिए भी देश का सरकार जो है करंट गवर्नमेंट किया था काम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन सक्सेस नहीं रहा। इसका हम बोले डिलीवरी जीरो है। तो वो भी किया था 100 मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रोमिनेंट था उसको इन्वाइट किया था। पहले 100 था, 100 आने के लिए कबूल हुआ, फिर 80 हो गया, 80 से 50, 20, 5 जीरो, एक भी नहीं आया। कोलैबोरेशन करना था सब,
जीरो हो गया। क्योंकि क्यों हुआ, उसने साफ बोला कि आज आप किसको मानते हैं, नंबर 1 यूनिवर्सिटी माना जाता है सेंट्रल में दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये हमको लगता है, आपको इंडियन है इसलिए, लेकिन उन लोग को नहीं लगता है। और सही बात है, हम भी देखते हैं कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की परीक्षा होती है तो दूसरा ऑनलाइन क्लास होती है, अदरवाइज यह क्लास सस्पेंड होता है। नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग को तो बातें मत करो, ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की बातें हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो इतना करप्शन है कि आपको पढ़ने ही नहीं देगा। आप पढ़ने देगा खाली BA MA कर सकते, PhD तो यहाँ ये नहीं है। खुद बैल लोग साला PhD करा रहा है। हम तो दावा के साथ कहते हैं बैल लोग करवा रहा है। सब लिखा लिखी रटा रटाया चीज़ होता है, कोई कुछ थोड़ी सीखता है। ठीक है। और इसका कैस स्टडी किया गया 50-60 में, 1950-60 में। ठीक है। सबसे पहला इसका लाभ उठाया था जापान देखा तो जापान डेवलप कैसे किया, कॉपी किया है। उसके बाद 70-80 में साउथ कोरिया। ठीक है। और 2000 में चाइना। अब बोलता है चाइना डुप्लीकेट बना देता है, नहीं, वो लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत स्ट्रांग है। अभी ग्लोबली अब देखोगे, रैंकिंग करोगे एजुकेशन में, किसी फील्ड में आ जाओ, नहीं है किसी फील्ड में आ जाओ, क्या सिंगापुर से आप सकोगे, क्या एथिस सकोगे। विश्वगुरु के खाली बोलने से नहीं होता है, पूजा करने से। जब देखो वहाँ पर ग्लोबली में आ जाएगा 10 में आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटी में उसका आने लगेगा। चाइना हुकूमत अंडर एस्टिमेट करने की मत सोचना, एजुकेशन में भी काफ़ी है। क्या है, जनरेट हुआ नॉलेज US से में उल्टान लिया आपने, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडोजिनस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। चाइना इस गवर्नमेंट बहुत काम किया। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। नॉलेज यानी स्कूल कॉलेज ये सब का होना चाहेगा। और डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी था हमारा हजारीबाग वाला, वो आसनसोल तक कंडक्ट कराता था। अभी बन गया ओवर द टाइम में आसनसोल, अभी भी धनबाद वगैरह में नया बना। अब तक बहुत लंबा एरिया था। पहले रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना हमारा बिनावा बने, एक झारखंड में यूनिवर्सिटी था। ये स्थिति था, मतलब कम था तो लोग कम पढ़ते थे। अब मान के चलो यहाँ का लड़की है हजारीबाग की, वो कैसे पढ़ेगा, रांची जाके नहीं पढ़ेगा। सबके पास औकात नहीं है, लड़का भी नहीं पढ़ पाएगा। भैया को रूम लेके पढ़ना इतना आसान नहीं है, पैसा लगता है ना। तो यहाँ का भी पढ़ लेता था। ये सब इग्नू उतना फैला नहीं था, और इग्नू से पढ़ना यानी लोहे का चना चमाने के बराबर है। खैर, business sector is increasing its role in the development of knowledge not only the border also internationally. Company contribute to perform research and development, upgrade skill। आज सभी जगह सब जगह ये क्या हो रहा है, बिजनेस सेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है अपना रोल। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आके वो अपग्रेड कर रहा है अपने नॉलेज को, बॉर्डर में ही नहीं, बाहर माने दूसरे देशों में भी जाके कंपनी कंट्रीब्यूट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, नया टेक्निक अपग्रेड करता है, स्किल करता है, डिससेमिनेट करता है। जैसे MNC आएगा आपके यहाँ तो अपना टेक्नोलॉजी भी डिससेमिनेट होता है, उससे इंजीनियरिंग कैपेसिटी बहुत है एंड अप्रोड। सेवरल लीडिंग जो MNC हैं बिल्ड देयर ऑन इंट्रा फॉर्म एंड इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन मतलब ऐसा चीज़ कि जहाँ से हम कोई चीज़ इन्वेंशन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें प्रोडक्शन प्रोसेस में। न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस बाय फॉर्म ऑन ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। कोई भी नया प्रोडक्ट हो गया, अभी जैसे वो आ गया है नथिंग का मोबाइल, वो पानी के अंदर भी आप सेल्फी ले सकते हो, नया बहुत है, कम दाम में, लंदन से है। क्या वो डिससेमिनेट हो जाएगा? खाली लंदन में थोड़ी बिकेगा, सब जगह बिकेगा। न्यू प्रोसेस आर डिस्कवर डिफ्यूज बाय कंपिटिटर एट होम एंड अब्रॉड। ठीक है। और MNC इज द इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ नॉलेज। और तुम्हारा किताब में नहीं दिया, मेरे अनुसार अगर बोला जाए तो गूगल और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और भी है, ट्विटर भी है, लेकिन ट्विटर और उतना ज़्यादा नहीं जितना मैंने गूगल्स और आपका यूट्यूब है, वो डिससेमिनेट नॉलेज करता है। क्योंकि इसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूँ अपने लाइफ में। वीडियो बना रहे हैं झारखंड के हजारीबाग से, फैल रहा है नॉर्थ कोरिया, वहाँ के भी आदमी किया, फ्रांस, ये सबसे ज़्यादा माने तेज़ी से फैलता है। ठीक है। नंबर बहुत कम है सब्सक्राइबर, लेकिन फैलता बहुत जल्दी से।
ठीक है, तो आज का इतना ही रहने दो, आप नेक्स्ट क्लास का लिंक दे दिया जाए पेपर 1 का। 49 मिनट का